सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं और ये मेरा स्टडी सेशन का चौथा वीडियो होने वाला है इस चैनल में। इससे पहले भी हम लोगों ने असाइनमेंट प्रॉब्लम किया है और दोनों ही असाइनमेंट प्रॉब्लम में हम लोग ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसे कहते थे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब हम लोग करने वाले हैं मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर आप इस मैट्रिक्स को देखोगे तो ये मैट्रिक्स और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का जो मैट्रिक्स होता है बिल्कुल ही सेम होता है। हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि कौन सा मैट्रिक्स मिनिमाइजेशन है और कौन सा मैक्सिमाइजेशन। तो जब प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हो, प्रॉफिट मैट्रिक्स, उस समय हम लोग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम मान के सॉल्व करेंगे। और जब मैट्रिक्स हमारा आवर्स शो कर रहा हो या फिर कॉस्ट शो कर रहा होगा उसे हम लोग कहेंगे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। अगर इसका और थ्योरेटिकल अप्रोच जानना है ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच, तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कोई भी बिजनेस क्यों ओपन करते हैं, ताकि उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो, प्रॉफिट उस पर हम लोग कमा सके। जब हम लोग का प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया हुआ है तो हम लोग कोशिश करेंगे अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने का। बट अगर उसी जगह पे हम लोग देखें कि किसी एक बिजनेस को या कोई एक वर्क करने के लिए हमारे को कुछ कॉस्ट लग रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि वो कॉस्ट डिक्रीज हो, तब जा करके हमारा क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली। सेम चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग कम समय में अगर ऑब्टेन कर लेते हैं या बना लेते हैं तो हमारा कॉस्ट का सेविंग होगा, यानी अगेन हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम लोग आवर्स और कॉस्ट को कहते हैं मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। जब मैट्रिक्स हमारा आवर्स या कॉस्ट शो कर रहा हो, मैट्रिक्स कौन सा, ये रहा मैट्रिक्स। और जब हमारा मैट्रिक्स प्रॉफिट शो कर रहा हो, यानी उसे हम लोग कहेंगे प्रॉफिट मैट्रिक्स, तब हम लोग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कहेंगे। अच्छा, दोनों का दोनों जो सॉल्यूशन है बिल्कुल सेम होता है। अंतर कहाँ है तो वो हम लोग देख लेंगे। जब भी हम लोग को प्रॉफिट मैट्रिक्स दिया रहता है तो सबसे पहले जो हम लोग का काम है उसे हम लोग का काम है प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। ये कैसे करते हैं, बस यही एक स्टेप है, स्टेप 1, जो हमारा इंक्रीज होगा इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको जो प्रॉफिट मैट्रिक्स है उसमें जो हाईएस्ट नंबर है, अगर इस मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे तो हमारा हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 8। हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे, किससे, 8 से। यानी 8 माइनस 1, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या हो गया, ये पहला 1A के लिए 7। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप लोग सिर्फ नंबर लिखेंगे। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4, 8 माइनस 1 7। समझ में आया। इसी तरह हम लोग बाकी भी करेंगे। अगर आप लोगों ने लास्ट 2 क्वेश्चन नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा पहले आप लोग वो देख ले। वो यूट्यूब में कैसे मिलेगा, आप असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय इंद्रजीत प्रसाद लिख दीजिएगा तो भी आ जाएगा, या असाइनमेंट प्रॉब्लम पार्ट 1 पार्ट 2 करके लिखिएगा नाम शो करके तो भी आ जाएगा। तो पहले वो दोनों देख लीजिएगा, उसके बाद इस सम में आइएगा। वहाँ पर हम लोगों ने एक में पहला क्वेश्चन हम लोग ने आवर्स में सॉल्व किया है, जहाँ आवर्स मैट्रिक्स दिया हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है, और वो भी नेगेटिव कॉस्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो एक और आपको 2 चीज़ सीखने को मिलेगा लास्ट के वीडियो में। इस वीडियो में सिंपल वीडियो सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के लिए मैं कर रहा हूँ। तो जल्दी से हम लोग सबको माइनस कर देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ रो का मैक्सिमम हमें नहीं पकड़ना है, पूरे मैट्रिक्स का मैक्सिमम पकड़ के हम लोग को ईच एंड एवरी सेल से हम लोग को सबट्रैक्ट कर देना है। तो फटाफट कर लेते हैं। आई होप इस यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे हम लोग वैसे ही करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, रो ऑपरेशन। बस हमें भी अब यहाँ पे सेम ही चीज़ कंटिन्यू करना है, अब कोई भी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्लांट है 1 2 3 4। इस प्लांट में क्या प्रोड्यूस होना है हमारे को, ABCD। हमें यही निकालना है कि कौन सा प्रोडक्ट अगर हम किस प्लांट से
प्रोड्यूस करे तब जा कर के वो ज़्यादा हमारा प्रॉफिट जनरेट करे। तो अगेन एग्ज़ाम में भी आप लोग पेंसिल का यूज़ कीजिएगा। लॉस मैट्रिक्स निकालने के बाद रो ऑपरेशन के लिए हम लोग सबसे मिनिमम नंबर पकड़ेंगे और क्या करेंगे, हम लोग सबसे मिनिमम नंबर को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट मैट्रिक्स में हम लोग क्या किए थे, मैक्सिमम नंबर को बाकी सब नंबर से माइनस किए थे, यानी 8 - 1। यहाँ क्या करेंगे, 7 - 0। ओके, अच्छा यहाँ पे सब में लगा देते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। जो मिनिमम नंबर है उसे हम लोगों ने मार्क कर लिया। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। 7 - 0 7 आएगा, 0 4 7। इसी तरह दूसरा कर लेते हैं, 2 0 1 2 3 1 0 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 5 0 4। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 रो है, एक ये रो है और एक ये रो है, सॉरी कॉलम है जिसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है। तो अगेन हम लोग को आगे एक और ऑपरेशन करना होगा जो कि हमारा बन जाएगा स्टेप 3, विच इज़ कॉलम ऑपरेशन। हम लोग जब भी एक नया स्टेप करेंगे, वो आपको इस एग्ज़ाम में स्टेप भी लिखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब भी स्टेप करेंगे आपको मैट्रिक्स को दोबारा बनाना पड़ेगा। ये चीज़ हमें याद रखना है। थोड़ा पेपर ऊपर कर लेते हैं। मेरे पास फ़िलहाल बोर्ड वगैरह नहीं है, वरना उसमें मैं आप लोग को सिखाता। फ़िलहाल मेरे पास जो सुविधा है उसी में आप लोग को सिखा रहा हूँ। आई होप आप लोग को समझ भी आ रहा होगा। आप लोग एग्ज़ाम में वो प्लांट और प्रोडक्ट भी यहाँ लिख लीजिएगा। तो जल्दी से हम लोग कॉलम ऑपरेशन भी कर लेते हैं। यहाँ हमारा एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, 8 - 4 यहाँ 4 होगा, हमने 2 लिख दिया था। तो इस वाले रो में हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, 3। तो यहाँ तो इस मिस्टेक को हम लोग ने यहाँ ठीक कर लिया है। यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं। 5 - 3 ये हो जाएगा 2, 3 - 3 0, 3 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्यूशन ठीक हो गया है। अब यहाँ पे भी जल्दी से कर लेते हैं। ये सेम रहेगा 0 0 0 5। अच्छा, ये कॉलम ऑपरेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग, अगेन कॉलम में जो मिनिमम है, जैसे यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2, इनको पकड़ के मैं बाकी नंबर से माइनस कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे कम है 0, तो सेम रह जाएगा। एग्ज़ाम में आपको 0 दिख गया, आराम से कॉपी कर लेना। 2 है, यहाँ हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, 0 1 2। ये भी कंप्लीट हो गया। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। जब रो ऑपरेशन करेंगे तो उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, लाइन क्रॉसिंग करते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1 और 2 लाइन में ही ये ख़त्म हो जा रहा है, 1 और 2। रो ऑपरेशन के बाद अगर हम 2 तरीका भी कर सकते हैं। एक तो ज़ीरो क्रॉसिंग कर लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारा मैट्रिक्स 4 शो कर रहा है, लेकिन लाइन क्रॉसिंग ऑफ ऑल दी ज़ीरोज़ क्या है, 2 लाइन में ही क्रॉस हो गया। तो हम लोग को नेक्स्ट ऑपरेशन करना होगा। या एक और चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा पेपर नीट एंड क्लीन दिखेगा, कि अगर हमारा कॉलम में 0 नहीं है तो हम लोग फर्दर ऑपरेशन कर देंगे। सिंपल है। अब यहाँ पर हम लोग जल्दी से 0 क्रॉसिंग कर लेते हैं। क्या होगा, सबसे मैक्सिमम ज़ीरोज़ हम 3 काट पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद अच्छा 1 हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, इसको कर लेते हैं 2, रोमन फॉर्म में कर लेते हैं, ये 3 ये 4। यहाँ क्या हो गया, ऑल द लाइन क्रॉसिंग ज़ीरोज़ इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी अब हम लोग को फर्दर प्रोसेस करने का ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेप 4 0 सिलेक्शन। 0 सिलेक्शन में हम लोग फिर से क्या करेंगे, सेम मैट्रिक्स को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 5 0 0 1 0 0
0 5 4 1 1 0 5 0 1 2। अब हम लोग को इसमें ज़ीरो सिलेक्ट करना है, तो उसका भी एक तुरंत एक इजी से ट्रिक बता देते हैं। पहले हम लोग रो देखेंगे। रो, जिस रो में एक सिंगल ज़ीरो है, तो हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि इसमें एक ज़ीरो है, इस रो में भी एक ही ज़ीरो है, हम लोग तुरंत इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलम देखेंगे। कॉलम में हमारा इस कॉलम में एक ही ज़ीरो है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। लास्ट ये बचा, इसमें से हम लोग ये नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये सब सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो बचा हमारे पास क्या, यही बचा। सिंपल था, ज़ीरो सिलेक्शन। अब लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप, अगेन बोल रहा हूँ, ये स्टेप मैं इसमें लिखा रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कितना बार बनाना पड़ रहा है, क्या कैसे कैसे स्टेप इवॉल्व हो रहा है। आप लोग स्टेप्स नहीं लिखेंगे। ऑप्टिमम असाइनमेंट शेड्यूल क्या था हमारे पास, प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ए बी सी डी, उसके बाद प्लांट, और लास्ट में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट जनरेट किया। तो प्रोडक्ट ए को कौन सा प्लांट करेगा, 2, बी को यहाँ हम लोग देखेंगे 4, 4 में कितना है 5, एक मिनट सॉरी, ये 4 होगा, यहाँ 8, यहाँ पे 5। उसी तरह प्रोडक्ट सी को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, 1, यहाँ लिख देंगे 1, उसका प्रॉफिट मैट्रिक्स कितना है 3। उसी तरह डी में 3, प्रॉफिट मैट्रिक्स कितना है 6, इसको हम लोग प्लस कर लेंगे, 5 3 8, 8 8 16, 16 4 22, ये हमारा हो गया क्या, प्रॉफिट। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दो चीज़ सीखेंगे। पहला, असाइनमेंट प्रॉब्लम का लास्ट सम, जिसे कहेंगे हम लोग प्रोहिबिटेड सम, प्रोहिबिटेड प्रॉब्लम। और अभी हम लोग तीनों सम में देखे क्या कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट सम में देखेंगे कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उस समय हम लोग क्या करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।